स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और आज कहानी कुर्सी की में हम बात करेंगे इंडिया अलायंस की, हम बात करेंगे हरियाणा के नूंह में होने जा रही यात्रा की, और क्या प्रशासन ने जो पिछली बार हुआ उसको देखते हुए जो एहतियात इस बार बरते हैं, और विश्व हिंदू परिषद की मांगे अपनी तरफ, दोनों के बीच में कहीं कोई बीच का रास्ता निकाल पाया है क्या प्रशासन। आगे हम बात करें उससे पहले मेहमानों से आपको हम मिलवा दें। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं स्टूडियो में। हर्षवर्धन जी बहुत स्वागत आपका। और विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं। विजय जी बहुत स्वागत है। संगीत रागी जी बस अभी कुछ पलों में ज्वाइन करने जा रहे हैं। पहले तो इस यात्रा को लेकर के अभी तक क्या हुआ है एक बार वो हम आपको बता देते हैं। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के आह्वान पर हिंदू संगठन आज फिर से ब्रिजमंडल यात्रा निकालने पर अड़े हुए थे। नूंह जिला प्रशासन ने इस यात्रा के लिए परमिशन नहीं दी थी। हालांकि सुबह प्रशासन ने नल्हेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के लिए 10-15 साधु संतों को जाने की अनुमति दे दी। पुलिस के पास इन साधु संतों की एक बाकायदा लिस्ट है। इसके अलावा हिंदू संगठनों के भी 13 लोगों को इजाजत मिली है। पुलिस नूंह बाईपास से 2 गाड़ियों में लोगों को लेकर नल्हेश्वर मंदिर के लिए निकली, और इनमें करीब 30 लोग हैं। मंदिर के 1.5 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरीके से सील किया जा चुका है। और हालात क्या है एक बार मैं आपको जरा बता देता हूं कि जो बंदिशें लगी हुई हैं, और इस वक्त धारा 144 पूरे इलाके में लगी हुई है। प्रशासन किसी किस्म का रिस्क लेना नहीं चाहता। मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा था कि हम यात्रा की इजाजत नहीं दे सकते हैं, इसलिए स्कूल, कॉलेज, बाजार, कोर्ट सब बंद कर दिए गए हैं। 31 जुलाई को जो हुआ उसको देखते हुए एहतियातन धारा 144 लगी है। इंटरनेट सेवा बंद है, बल्क एसएमएस अब नहीं भेजे जा सकते हैं उस इलाके में, और जिले की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। पिछली बार आपको याद होगा कि सैकड़ों की तादाद में जो विश्व हिंदू परिषद के कुछ उसमें लोग थे, कुछ आम श्रद्धालु थे, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बड़ी तादाद में थी, सब लोग गए थे, और ऊपर से फिर उनके ऊपर पथराव हुआ, और फिर गोली भी चली, फायरिंग भी हुई, और पहाड़ों से मंदिर को घेर कर फायरिंग की गई थी। ये भी आपने देखा था। इसकी पुष्टि पुलिस ने भी की थी। इसीलिए उस वक्त वीएचपी ने यह कहा था कि हमारी यात्रा खंडित हुई है और हम यात्रा दोबारा निकालेंगे। आज का दिन उन्होंने दिया था, आज सावन का आखिरी सोमवार है, लेकिन खट्टर प्रशासन ने इस यात्रा की इजाजत नहीं दी। लेकिन यह कहा कि आप मंदिर में जाकर जलाभिषेक कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके का कैवलकेड लेकर के या कई सारी गाड़ियां लेकर के जाना, वो उसकी इजाजत नहीं दी गई थी। ये नल्लड़ महादेव मंदिर जिसको घेर करके गोली चली थी, ये महाभारत काल से इसका सीधा संबंध है। इसके अलावा झिरकेश्वर महादेव मंदिर भी वहीं है जहां कहा जाता है अज्ञातवास में पांडवों ने तपस्या की थी, और श्रृंगेश्वर मंदिर वो भी वहां पर है जहां पर भगवान कृष्ण का श्रृंगार हुआ था। अब आलोक कुमार जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, उनको इस यात्रा में जाने की इजाजत नहीं मिली है। उनका रिएक्शन आया है, उनकी बात आप पहले सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि इस पर कैसे राजनीति हो रही है, और वो भी सर के बल खड़े होकर। देखिए, हरियाणा के लोगों से चर्चा हुई होगी, मेरी चर्चा नहीं हुई है। हमारा संकल्प है कि हमारा यात्रा निकालना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम कुछ गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। सरकार अनुमति दे तो उसके लिए भला, सरकार अनुमति नहीं दे तो भी यात्रा निकाले। पर यह अनुमति देरी से क्यों हो, समय खराब करके क्यों हो? अब तक तो मैं वहाँ पहुँच जाता। लेकिन हर बैरिकेड पे रोक रहे हैं और फिर जाने भी दे रहे हैं। अगर नहीं जाने देते तो क्या गिरफ्तारी देने के लिए आप तैयार हैं? जब ऐसा मौका आएगा तब करेंगे। पहले से कहा इसकी घोषणा करें। सिर्फ एक नल्हड़ महादेव मंदिर जाएंगे या तीनों मंदिर में जाकर यात्रा पूर्ण करेंगे? तीनों में जाएंगे। तो क्या ये पैदल यात्रा होगी, गाड़ी से? गाड़ी से होगी। तो कितने लोग आपके साथ और होंगे? देखते हैं कितने होंगे। जाने दे रहे नहीं जाने दे रहे। आलोक कुमार को आपने देखा, वो देरी पर नाराज हो रहे थे कि इतनी देरी क्यों की जा रही है इस यात्रा में लोगों को जाने देने के लिए। अब आपको इस पूरे यात्रा का एक सबसे इंटरेस्टिंग जो रिएक्शन है वो मैं दिखाने की जा रहा हूं। आप अगर गौर करें सोशल मीडिया पर, तो पिछले 2 दिन से लगातार कौन ट्रोल हो रहे हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। क्यों ट्रोल किया जा रहा है उनको? इसलिए कि आपने पिछली बार की तरह वैसे ही इजाजत क्यों नहीं दी है, पुलिस प्रशासन ने क्यों बंदिशें लगा रखी हैं, जितने लोग जाना चाहें जा सकते हैं, पिछली बार जैसे गए थे, और वहां पर कोई दंगा ना हो, फसाद ना हो, ये देखना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर आप परमिशन नहीं देते हैं या रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, कम लोगों को जाने की इजाजत देते हैं, तो भाई आपका फेलियर है। ऐसा बहुत से लोगों को मानना है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि इतने लोग वहां जाएंगे तो आप सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाएंगे, या फिर से कहीं हुल्लड़ दंगा वहां पर ना हो जाए। लेकिन खट्टर अपनी बात पर कायम रहे। उन्होंने कहा इजाजत हम नहीं देंगे।
हाँ, आप जल चढ़ाइए, अपने घरों के आसपास मंदिरों में जाकर, मोहल्लों में जल चढ़ाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप उस मंदिर में भी जाकर जल चढ़ाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई यात्रा नहीं निकलने हम देंगे। और उसका फिर तरीका क्या निकाला गया कि विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े सीनियर नेता थे, जो मांग कर रहे थे, उनसे कहा गया आप हमारे साथ चलिए, हम आपको लेकर के चलते हैं। तो एक बस बुलाई गई और बस के अंदर कुछ लोगों को बैठाया गया, 40-50 लोगों को, और फिर वो पुलिस की प्रोटेक्शन में वो बस मंदिर गई और वहां जाकर उन्होंने जलाभिषेक किया। ये एक बात। कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कहती, आप सोचिए। अभी तक आप कांग्रेस पार्टी को जो समझते हैं, क्या कहना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी ये कहती कि माहौल खराब कर दिया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, बीजेपी आरएसएस के लोगों ने हरियाणा का माहौल खराब कर दिया है, समाज में भेदभाव फैला रही हैं, समाज में टकराव पैदा कर रही हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है ये कैसी सरकार है जो हिंदुओं को जलाभिषेक करने से रोक रही है, वो भी सावन के आखिरी सोमवार। जरा सुनिए। ये इतिहास में दर्ज किया जाना चाहिए कि विश्व हिंदू परिषद की वजह से एक साधारण हिंदू भक्त जो मंदिर में जाकर सोमवार, आखिरी सोमवार सावन का, उसमें जाकर वो जलाभिषेक करना चाहता है, आज उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद राजनीतिकरण कर रही धर्म को लेकर। और ये बीजेपी की सरकार केंद्र में भी, बीजेपी की सरकार राज्य में भी, उसके बावजूद पहली बार ऐसा हुआ है कि सावन के आखिरी सोमवार में एक हिंदू भक्त को मंदिर जाने में तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। हम सब आह्वान करते हैं उन तमाम लोगों से जिन्होंने वोट दिया इस पार्टी को, वो पूछें अपने मन में जाकर कि इसी पार्टी का शासन है केंद्र में भी, इसी पार्टी का शासन है राज्य में भी, फिर भी आज एक हिंदू को जलाभिषेक करने में तकलीफ क्यों आ रही है? तो कांग्रेस पार्टी ये बता रही है कि हिंदुओं को जलाभिषेक करने में तकलीफ आ रही है, इसकी जिम्मेदारी इस सरकार की है। बहरहाल हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जी भी जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर, स्वागत है आपका। पहले तो क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आज सोमवार के आखिरी दिन जलाभिषेक हो रहा है नलड़ महादेव मंदिर में, वहीं जहां पिछली बार 31 जुलाई को गोलियां चली थीं, पहाड़ों से घेर करके मंदिर को टारगेट किया गया था, और ये तो उस वक्त वहां जो बचाने गई थी श्रद्धालुओं को आईपीएस अधिकारी, उन्होंने इसकी पुष्टि की है। आज जिस तरीके से लेकिन कुछ एक चंद लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन में ले जाया गया, उस पर क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत हैरानी हो रही है, बहुत दुख भी हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो जलाभिषेक यात्रा थी उसे पूरी होने देनी चाहिए थी। जो हरियाणा की सरकार थी उसे इस यात्रा में विश्व हिंदू परिषद को सहयोग करना चाहिए था। दूसरी बात, इसके बहुत गहरे अर्थ निकल करके आ रहे हैं। दूसरा पक्ष से यदि आप ये देखिए तो इसका मतलब है कि मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदुओं की शोभा यात्रा या जलाभिषेक यात्रा नहीं होगी, और यदि होगी तो उसमें आशंका होगा। यानी कि जो पहले से ये बातें चली आती हैं कि मुस्लिम समाज के जो वहाँ जहाँ वो बहुसंख्यक है, वहाँ कहीं ना कहीं संवेदनशील इलाके हो जाते हैं, और हिंदुओं की रथ यात्रा हो या किसी भी धार्मिक जुलूस पर जो है वो सही तरीके से नहीं निकल सकता। वहाँ पर वो संवेदनशील होगा, वहाँ दंगा फसाद होने की संभावना है। यदि इस बात को मान लिया जाए तो क्या हरियाणा सरकार को जलाभिषेक यात्रा रोकने के बजाय उन तत्वों पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए था? मेरा एक सवाल है। दूसरा सवाल है कि जो बार बार ये कहा जाता है कि नूह मेवात में खराब किया गया, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि मन से पूछिए क्यों, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, वो पैनल में नहीं है, कि मेवात और नूह में आपने जो 70 साल का सेकुलरिज्म के नाम पर पाप किया है वो फूट करके अब बाहर निकल रहा है। ये कोई भी सरकार होती है तो इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता। यदि आप चिंता उनको हिंदुओं की हो रही है, लेकिन नहीं, देखिए वो तो बहुत अच्छा उनको मौका मिला है। उनको मौका, आप देखिए कांग्रेस पार्टी कितना प्रसन्न आज होगी, मैं समझ सकता हूँ, और कोई भी विश्लेषक इसको कह सकता है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र की सरकार के जो अपनी कंसर्न है वो बिल्कुल वाजिब है कि 8 दिन बाद जो है वो ब्रिक्स के समिट होने वाले हैं, और ब्रिक्स के समिट में यदि कुछ भी ऐसा आपको दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूर पर यदि कुछ भी इस प्रकार के हो जाते हैं, घटनाएं घट जाती हैं, तो आपके लिए एक बड़ा अशोभनीय घटना होगी, बहुत एम्बैरेसिंग होगी। तो उनके कंसर्न अपनी जगह है,
और मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री के भी कंसर्न से सहमत हूं, लेकिन यह अपने आप में आप अपनी अक्षमता और अकुशलता को प्रदर्शित कर रहे हैं कि एक समाज का, मैं बस अपनी बात खत्म करूंगा, एक समाज का एक तबका यदि इस जिहादी मानसिकता में आकर के खड़ा हो और कहे कि हम हिंदुओं की यात्रा नहीं निकलने देंगे। मुझे एक लगता था कि यदि ये कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब है, भाईचारा है, ये तो एक तरफा नहीं हो रहा है। ये शांति किसके करीब है? उसको छोड़ दिए सर, इस वक्त बस प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मामले पर नजरिए से सोचते हैं। मुझे दूसरा पहलू भी कि बहुत इस देश में हिंदू मुस्लिम सद्भावना, गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है। मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। यदि ये शोभा यात्रा निकल रही थी तो क्या ये मुस्लिम समाज के लोगों का दायित्व तो नहीं था कि वो आगे बढ़ करके कहते कि हम इसकी बहुत सुरक्षा अच्छा होता, बहुत अच्छा होता हम अगर ऐसा होता, हम आगे खड़े हैं। ये कहना ही चाहिए था। ये बात तो मुस्लिम समुदाय को बोलनी ही चाहिए थी। बिल्कुल बोलनी चाहिए पिछली बार जो किया हमारे यहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने, हम उनके साथ नहीं है और आप आइए, हम आपको प्यार से यात्रा कराते हैं। लेकिन नहीं हुआ प्रोफेसर, छोड़ दीजिए वो तो, जो नहीं हुआ वो। अब आपने खुद ही कंसर्न बता दिया। G20 का समिट हो रहा है एक हफ्ते के बाद। अब G20 के समिट से पहले दोबारा अगर कहीं गोलीबाजी पत्थरबाजी होती है, और गुड़गांव है, क्या है ये हमको समझना चाहिए। नूह मेवात से लगा हुआ गुड़गांव, ये आपका नॉर्थ का शायद सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल और कॉर्पोरेट हब है एक किस्म का, उसके गुड़गांव और उसके आसपास का इलाका। तो वहां कुछ होता, बड़ी बड़ी एमएनसीज के दफ्तर हैं वहां पर, हेड ऑफिसेज है, वहां कुछ होता है तो बात केवल दिल्ली, हिंदुस्तान तक की नहीं रह जाती, दिल्ली तक की नहीं रह जाती है, वो बात विश्व भर में जाती है फिर। तो क्या जो आपने खुद कहा वो सिक्योरिटी कंसर्न्स, G20 को देखते हुए प्रशासन का यात्रा ना निकालने देना, 144 लगा देना, क्या गलत है इसमें हर्षवर्धन जी? नहीं, आज तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, किसी भी घटना पर जब हम बात करते हैं तो कम से कम सबसे पहले वर्तमान की बात करनी चाहिए। जब हरियाणा प्रशासन का नकारापन दिखा था तो इसी कहानी कुर्सी के शो में खट्टर सरकार को खूब लानतें भेजी थी। मैंने भी भेजी थी, दूसरे लोगों ने भी भेजी थी। और सचमुच वो लानत का विषय था कि जिस इलाके में आपको पता है कि मुस्लिम इलाके से निकल रही है, हिंदू मंदिर है, और शोभा यात्रा पर घेर कर उस पर हमला होता है, इतने लोगों की जान चली जाती है। लेकिन आज ये बिल्कुल दुरुस्त है। आज अगर खट्टर सरकार इस यात्रा की इजाजत उस तरह से दे देती जैसी यात्राएं निकलती हैं, और गलती से भी देखिए हिंदू मुस्लिम सद्भाव हो जाए, पूरा नूह खड़ा हो जाए, और आज तो ये भी नहीं है कि मोनू मानेसर कुछ बोल रहा था तो चलो उसके खिलाफ है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये सब हटा दें, ये सब तो नहीं हो रहा है ना, वहां के लोगों ने नहीं स्वागत किया उस यात्रा का। ऐसे में प्रशासन के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, सरकार के तौर पर एकदम दुरुस्त निर्णय है। और इसमें मैं इस बात की भी प्रशंसा करूंगा, विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं के हितों को लेकर बात करती है, वो उस यात्रा में शामिल थे। यात्रा विश्व हिंदू परिषद की नहीं होती है, उस ब्रिजमंडल यात्रा के संयोजक दूसरे लोग हैं, उसमें विश्व हिंदू परिषद शामिल होता है, वो शामिल हुए। लेकिन अच्छा है कि कोई भी उसका आक्रामक विरोध नहीं हुआ है। आप नल्हड़ मंदिर पर जाकर, नल्हड़ेश्वर महादेव पर जाकर जलाभिषेक कर रहे हैं, उसकी इजाजत मिली। मुझे लगता है इतने संवेदनशील समय में भारत दुनिया में जिस तरह से खड़ा है, उसमें यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि अभी एक हफ्ते बाद यहां कार्यक्रम होना है, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जुटने वाले हैं, दुनिया भर के नेता जुटने वाले हैं, और हम इस तरह की अप्रिय स्थिति होते हुए मुझे लगता है बहुत अच्छा है। ये कोई अक्षमता नहीं, नहीं, आज कोई अक्षमता नहीं है। यही निर्णय किसी भी प्रशासन को लेना चाहिए था। पवन खेड़ा की राजनीति है, वो ऐसे ही बेपेंदी लोटा टाइप राजनीति है, वो उसका परिणाम वो भुगतते हैं। अच्छा, अब एक और दूसरा एक रिएक्शन दिखाऊं मैं, फिर विजय जी आता हूं आपके पास। आपने कांग्रेस पार्टी को तो सुना, अब ये यात्रा निकलने से, आज जो पूजा या यात्रा होनी थी उससे पहले राकेश टिकैत भी बोले। राकेश टिकैत ने सीधे सीधे खट्टर सरकार को चुनौती दी, धमकी दी, जरा देखिए। यहाँ पे सरकार, एनआईए और इंटेलिजेंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस के लोग होंगे, ध्यान से सुन लेना, और हरियाणा सरकार कान खोल कर सुन लेना। अगर वहां पे धारा 144 लगी हुई है तो अकेले मुसलमान के लिए नहीं है, मेवातियों के लिए। अगर 28 तारीख में वहां पे यात्रा निकलेगी तो इस किसान की भी ट्रैक्टर यात्रा वहां पे निकलेगी, ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी यात्रा निकली तो वहां पे पंचायत होगी और ट्रैक्टर यात्रा होगी। मैं जो सोशल मीडिया पे जो लोग बकवास करते थे हमको कि आपके ट्रैक्टर कहाँ है, आज बता देना चाहते हैं, इस मेवात की धरती से ट्रैक्टर भी हमारे यही है
वे 4 लाख ट्रैक्टर भी यही है, 25 लाख आदमी भी यही हैं। वे चलेंगे, इसी मेवात की धरती पे चलेंगे। वे 25 लाख ट्रैक्टर भी वे आएंगे यहाँ पे। वे 4 की जगह 25 भी होंगे। लेकिन अगर 28 तारीख की उनकी यात्रा होगी तो हम लोग पंचायत की घोषणा करेंगे, ट्रैक्टर मार्च वहां पे निकलेगा। अब खट्टर साहब भी कह देंगे देखिए हमने कहा था इसलिए नहीं निकाली गई यात्रा, प्रशासन शायद हमसे डर गया। इस पे एक ज़रूरी टिप्पणी करनी है। देखिए ये बार बार कह रहे हैं कि उनकी यात्रा, मतलब राकेश टिकैत हिंदुओं की यात्रा के विरुद्ध है, और किसान का इतना दुरुपयोग भारतवर्ष में किसी ने नहीं किया होगा जितना ये टिकैत बंधु कर रहे हैं। ये 25 लाख ट्रैक्टर बार बार करते हैं। ट्रैक्टर क्या इसलिए है कि देश के किसी हिस्से में किसी भी तरह की समस्या हो उसमें ट्रैक्टर चला देना है। और मुझे लगता है कि किसानों को आज जो ये शो देख रहे होंगे, जो किसान होंगे, उनको जरा सोचना चाहिए कि आप किसी को ऐसी ठेकेदारी दे सकते हैं क्या? ठीक है, आपके मुद्दे थे तो बिल्कुल अच्छा था कि आप ट्रैक्टर चलाने की बात करते थे, लड़ने की बात करते थे, लेकिन आज आप कह रहे हैं हिंदू यात्रा निकलेगी तो करेंगे और हमारे ट्रैक्टर किसान लेके फिर से चले आएंगे। ये दोनों ही सोचना चाहिए उन किसानों को जो ऐसी रैलियों में शामिल होते हैं, इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं। नहीं, अब वो तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक समझते हैं ना खुद को। अपनी सभाओं में हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे भी तो लगवाते हैं ना। लेकिन वो फिर भी ना, मैं कह रहा हूं और मैं बात नहीं कर रहा अगर ये हिंदू मुस्लिम एकता होती, वहीं पंचायत करते, राकेश टिकैत कहते मैं बैठने जा रहा हूं यहां, यात्रा इसी रास्ते से निकलेगी और इसका मुसलमान स्वागत करेंगे, ये कहने का साहस है क्या? इसका मतलब हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है, ये जबरदस्ती के कहते हैं कि हवा खड़ा किया गया है। लगता है उकसावा दूसरी ओर से है, गुंडा तत्व दूसरी ओर है। नहीं हिंदुओं की विश्व हिंदू परिषद की ओर। एक बार जरा विजय जी देखिए, आपने कांग्रेस का रिएक्शन, यात्रा नहीं निकली पहली बात, ठीक हुआ या नहीं? कांग्रेस पार्टी को हिंदुओं के आज जल ना चढ़ा पाने पर दुख हो रहा है, खेद हो रहा है, और राकेश टिकैत की हिंदू मुस्लिम एकता। तीनों बातों में सब कुछ, मतलब मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है, प्रिडिक्टेबल है सब। पवन खेड़ा साहब बोल रहे हैं जो हिंदू हित की बात करेगा, तो अब आज हिंदू हित उनको याद आ रहा है तो अच्छी बात है। पवन खेड़ा जी कर रहे हैं, वो भी उनकी राजनीति का हिस्सा कि कब उनको हिंदू हित याद आता है, कब नहीं आता है, कब वो हिंदू सांप्रदायिक होता है। राकेश जी भी जो बात कर रहे हैं वो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया, मैं समझता हूँ कि इससे कम कुछ किया ही नहीं जाना चाहिए था। पहली बात कि आज जो है रोकने की जो जरूरत है, और ये G20 का मसला नहीं है, मैं इससे थोड़ा सा असहमत हूँ। G20 के लिए तो एक प्रिकॉशनरी है ही ये, लेकिन G20 नहीं हो तब भी सरकारों को कभी सख्त कदम लेने चाहिए, पहली बात। लेकिन इससे अलग जो मैं समझता था कि करना चाहिए था खट्टर एडमिनिस्ट्रेशन को, कि पिछले जो 15 दिन निकले, जब ये 10 दिन हुए, जब हुई घटना और उसके बाद आज, उस दौरान उसको उन दोनों के बीच में एक रास्ता निकालना चाहिए था। उससे ये होता कि आज शांतिपूर्ण यात्रा भी निकल जाती और माहौल भी ठीक रहता। क्योंकि मैंने देखा वहाँ पर, पता किया कि वहाँ का जो मुस्लिम समुदाय है, उन्होंने भी कहा कि हम कोई बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बेहतर होता कि वो आते आगे और कहते कि हम यात्रा का स्वागत करेंगे या यात्रा निकालेंगे। लेकिन क्या सरकार ने ये कोशिश की, और क्या आज यात्रा नहीं निकालने से वहाँ का माहौल सुधर जाएगा? बल्कि वो दोनों के मन में एक टीस बनी रहेगी। यदि ये यात्रा निकल जाती तो शायद वो बात कुछ बेहतर हो पाती दोनों समुदायों के बीच में। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली तो आज इससे कम नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें मैं कह रहा हूँ, आपको खराब लगेगा, यदि आप भस्मासुर पैदा करेंगे तो सिर आपके सिर पर ही हाथ रखेंगे। ये इतिहास से सीखिए। और आप यदि माइथोलॉजी की बात करते हैं तो माइथोलॉजी में भी भस्मासुर का जो जिक्र किया गया है उसको ध्यान रखा कीजिए। भस्मासुर कौन है? दोनों तरफ भस्मासुर है, दोनों को आप प्रमोट कर रहे हैं। और जब आपके सिर पर हाथ रखने की बात आती है तो आप इस तरह से सख्ती बिहेव करते हैं। नहीं, क्लियर, आप इसमें दोनों पक्ष की गलती बता रहे हैं। दोनों जो हुआ उसको दोनों पक्ष गलत जो है। यात्रा के लिए इतनी जिद कर रहे हैं, जबकि उसकी यात्रा के लिए जिद तो इसलिए हो रही है, उन्होंने कहा हमारी यात्रा पिछली बार पूरी नहीं हो पाई और यात्रा सोमवार को ही होगी। आज सावन का आखिरी सोमवार है। बल्कि जैसे मैं आलोक जी का वो देख रहा हूं बयान, वो ज्यादा बेहतर है कि वो आपके उकसावे में नहीं आ रहे किसी के कहने पर कि भाई हम ये कर देंगे, माहौल खराब कर देंगे। एक सामान्य तरीके से हो रहा है। और जो दूसरी कम्युनिटी है उसको भी इस तरह से मौका मिलना, वो केवल खट्टर साहब की बात नहीं है, जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो सब लोग, उनको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। चलिए एक फाइनल कमेंट इस पर आगे, मुझे ब्रेक पर जाना पड़ेगा। देखिए, मुझे यदि आप बॉडी लैंग्वेज यदि आप देखेंगे आलोक जी का, तो उसमें कहीं ना कहीं एक दर्द है और एक टीस है। और वो ये सही बात है कि आज जो विरोधी लोग हैं उसको हंसने का एक मौका उनको लग रहा है कि
एक ही परिवार के लोग जो हैं वो आज दो ध्रुव पर आकर के खड़े हैं, और उनकी जो उक्ति है वो उससे यही निकलता है। देखिए, मैं इसलिए ऐसा कह रहा था कि आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि नूह का और मेवात में किस प्रकार की मानसिकता है। ये तो आज तय हो गया ना कि नूह और मेवात जो है नो गो, जो जिसको कहते हैं नो गो जोन एरिया है, जो यानी मुस्लिम बहुसंख्यक है, तो उस जगह से ऐसी नहीं निकल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि भस्मासुर जो ये कहना है, ये एक ढंग से आरोपित करने वाली बात है। इसमें यदि भस्मासुर होता तो आज विश्व हिंदू परिषद जो है वो सड़कों पर आकर के बहुत बड़ी लड़ाई, लेकिन विश्व हिंदू परिषद भी सरकार के साथ सहयोग कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को जितना सहयोग करना चाहिए था विश्व हिंदू परिषद को, उतना नहीं। चलिए ठीक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।